तो ये आप देखें, आप लोग सोचें, ये लम्हा फ़िक्रिया आप लोगों के लिए है कि जब हमें ज़बरदस्ती मोहब्बत के ज़ोर में रखा जाता है, हम पे मर्द अपनी हुक्मरानी करके रहता है और वो हमें कहीं मिलने भी नहीं देता, वो हमें निकलने भी नहीं देता, तो इस रिश्ते को पब्लिकली फिर एक्सेप्ट कर लें। फिर या तो मुआशरा इसको कबूल कर ले कि भाई हमारे मुआशरे का ये हिस्सा है, ये चल रहा है। लेकिन अगर आपको इसको कबूल नहीं करना तो आवाज़ फिर तो उठाएं इसके खिलाफ, एक जगह पर तो आए। ये कबूतर और बिल्ली वाला खेल तो मत खेले ना कि आंखें बंद की हुई हैं, कबूतर नहीं है, कबूतर है भाई यहाँ पे। जब हम लोगों ने राइट टू मैरिज की बात की, जब हम लोगों ने राइट टू फैमिली की बात की, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म सोसाइटी का क्या था कि ये तो एंटी इस्लाम है, ये तो एंटी वेस्टर्न है, और ये तो पता नहीं क्या कुछ है, ये तो LGBT मूवमेंट है। लेकिन इन कहानियों का क्या मतलब, चाहत अब कहाँ पे जाके इस चीज़ को क्लेम करे। और कितनी और ट्रांस जो कत्ल हो चुकी हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के हाथों में, वो कहाँ पे उनको केटर किया जाए, उनका जस्टिस कहाँ केटर किया जाए। तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर झांक के देखने की कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें कौन सा सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे किस तरह से निज़ाम चल रहा है। और हमें सेक्स वर्क कहने वाले, हमें सेक्स वर्किंग का ताना देने वाले, अगर हम लोग ये काम ना करें तो हमें मुआशरा नहीं जीने देता। मुआशरा कब आसानी से जीने देता है? चाहत के इनकार की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। कौन इंसान ये कीमत अदा करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। अब ये तो चाहत जानती है वो कैसे जी रही है, वो कैसे रह रही है। मैं यहाँ पे मुसर्रत मिसबा साहिबा आपको कहूँगी कि देखें, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उन जितने भी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ट्रांस विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें नज़र नहीं आती। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे काम कर रही हैं, वो प्लीज़ चाहत से रब्ता ज़रूर करें और चाहत की हेल्प आउट करें। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ट्रांस के लिए एक टैबू कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि सोसाइटी में इनको तो कोई पूछता ही नहीं है। आप देखें, सोसाइटी हमें बहुत बुरे तरीके से पूछती हमें है, छोड़ती नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी मेज़बान जूली बात कर रही हूँ। मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म से आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सोनिया क्यों नहीं आई। सोनिया की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि शो तो इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक से रब्ता ज़रूरी है, तो इसलिए उनके बिहाफ पे आज मैं शो होस्ट कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कर रहे होंगे। आपको पता है कि मूरत टीवी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि वो डिज़र्विंग ट्रांस कम्युनिटी को मंजर आम पे लेके आती है और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनकी सोशल एम्पावरमेंट के लिए या उनकी मदद के लिए ज़रूर आवाज़ उठाती और कोशिश रहती है। आप सब लोग बेहतर इस चीज़ को जानते हैं कि हमने अभी कुछ गुज़श्ता रोज़ जो है एक कल्चरल शो के नाम से एक बहुत बड़ा शो भी मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म पे मुनक्किद किया है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा नामवर लोगों को बुलाया और उन ख्वाजा सराओं को बुलाया जो मेन स्ट्रीम में आ सकते थे, जो मौका पा सकते थे। तो आज अब वक्त आपका ज़ाया किए बगैर हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते। आज मेरे पास मेरी एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड हैं और ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, और इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन ये रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म को चूँकि फ़ॉलो किया, इसलिए देखती रहती हैं, और इन्होंने रहीम यार ख़ान से हमसे रब्ता किया है और इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मेरी स्टोरी को प्लीज़ बताएं और लोगों को बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ है और अब वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो चाहत, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप यहाँ पे आई, इतनी दूर से आप हमारे पास आई, तो आपको कोई मुश्किलात या कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में? आप आसानी से आ गई हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो चाहत, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, मैं अब बाकी चैनल्स की तरह ये तो नहीं पूछूंगी कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस वक्त हुआ, तो मैं तुम्हारे जज्बात को दोबारा से तकलीफ तो नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि ये किसने किया और क्यों किया। ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज करता था, तो मुझे प्रेशराइज़ करता था कि मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, दोस्ती करो। तो मैंने इनकार किया, वो इनकार के दौरान में उसने मेरे साथ ये हादसा किया, मेरे पे सर फेंक दिया। अच्छा, तो चाहत, जिस मर्द ने तुम्हारे पे ये तेज़ाब गर्दी की है, ये इतना घिनौना काम किया है, वो क्या उसी इलाके का था या कहीं आउट ऑफ सिटी था? मैं आपको जो है, ये जो आपके साथ इतना घिनौना हादसा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है और आम इंसान को, मैं नहीं शायद वो जज्बात महसूस कर पाऊँ या मैं वो तकलीफ़ शायद महसूस ना कर पाऊँ,
लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जिस घटिया इंसान ने ये काम किया है, क्या वो तुम्हारे इलाके का था? तुम्हें कितनी देर से अप्रोच कर रहा था? और जब उसने तुम्हारे साथ ये हरकत की तो तुम उस वक्त किस जगह पर थी? ये मेरे रहीम यार खान का था, तो मुझे प्रेशराइज़ करता था और मैसेज करता था। तकरीबन 2 ढाई 3 साल तक मुझे प्रेशराइज़ करता रहा। मैंने इनकार किया, हद के बिना पर इसने मेरे साथ ये हादसा कर दिया। तो मेरे पे एसिड फेंक दिया उन्होंने उसने। अच्छा, तो क्या अब उसके खिलाफ तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की है? हाँ जी, कानूनी कार्रवाई की है और वो पकड़ा हुआ है, जेल में है। तो तुम उस वक्त अपने कहाँ, किस गुरु के घर में थी? अपनी फैमिली घर में थी? तुम कहाँ थी जब ये हरकत? नहीं, मैं अपनी सहेली के पास ही रह रही थी। अच्छा। तो उधर ही मैंने शाम मगरिब के बाद ही मेरे साथ वाक़या हुआ ऐसा। अच्छा चाहत, अब देखो मैं उस वक्त को तो शायद वापस ना ला पाऊँ, शायद क्या यकीनन उस वक्त को मैं वापस नहीं ला सकती। जो हो गया सो हो गया। जी, अब तुम ज़िंदगी कैसे गुजार रही हो? अब तुम्हारा क्या सर्वाइवल है? अब तुम इस इतना बड़ा हादसा ये तुम्हारी ज़िंदगी में जो हुआ है, जी। इसको अब कैसे सर्वाइव कर रही हो? कैसे अब अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रही हो और अभी क्या कर रही हो? देखें, जब मैं पहले ठीक थी तो मैं अपना खुद ही डांस करती थी, अपना जो भी करती थी, अपना डांस फंक्शन वगैरह करके गुज़ारा करती थी। ये आँखों के साथ ब्लाइंड होने से मेरे साथ ये हादसा हुआ, सब लोग मेरे से पीछे हो गए, मेरे ट्रांसजेंडर भी और जो रहीम मियाँ खान के थे वो सब पीछे हो गया। मुझे मेरी बड़ी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे रिहाइश दी हुई है और हमारी सहेलियों के भी हालात बहुत ख़राब है। कोरोना की वजह से महंगाई भी इतनी है, तो मेरी सहेलियों के भी बहुत सारे अपने खर्चे होते हैं। कोई सब कहती हैं कि हम अपना करें या तुम्हारा करें, तो इसलिए मैंने लाहौर आपके साथ रब्ता किया ताकि आपका चैनल जो देखते हैं तो मेरा इंटरव्यू हो तो वो लोग मेरी कुछ इमदाद करें, कुछ मेरा मंथली वज़ीफ़ा लगा दें, बस ताकि जो अगली ज़िंदगी है मेरी, वो मेरी आसानी से गुज़र पाए। अच्छा, तो चाहत तुम्हारा घर वालों के साथ अपने कोई राब्ता है तुम्हारे वालिदैन के साथ? नहीं, वो उनसे मेरा शुरू से नहीं था, तो उन्होंने मुझे अपना नहीं समझा शुरू से ही। तो अभी तक मैं ऐसे ही हूँ। बस आपकी मेहरबानी है जो आप मेरा साथ देती हैं, आप मेरा बहुत ख़्याल करती हैं और मैं आपको बहुत सारी दुआएँ देती हूँ। और मैंने आई हूँ आपके पास स्पेशल लाहौर में, तो इंटरव्यू मेरा हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे बहुत आपके चैनल पे उम्मीद है, जो लोग देख रहे हैं मेरी ज़रूर इमदाद करेंगे ताकि मेरी अगली ज़िंदगी मेरी आसान हो सके। चाहत देखो, मूरत टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि वो जो हमारी जो ख्वाजा सरा शहरी हैं, जिनको जी, मसाइल हैं, जिनकी ज़रूरियात हैं, हम जी, हमेशा उनको पूरा करने में जितनी मदद कर सकें हम करें। जी, हम तुमसे कोई वादा तो नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे, हम जितना ज़्यादा इंशाल्लाह। कर सकें तुम्हारे लिए हम करेंगे। चाहत तुम्हें 3 साल वो हरासा करता रहा, तो तुमने उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, तुम किसी जगह पे गई नहीं, तुमने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट नहीं किया? नहीं, देखो, पहले तो मुझे प्रेशराइज़ करता रहा, बट मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे से ये हादसा करने है। मेरे पीछे तो लगा रहा, मैंने इग्नोर करती रही, मुझे नहीं पता था कि मेरे से इतना बड़ा ये हादसा करेगा। क्योंकि जब प्रेशराइज़ करता था तो बस यही कहता था कि तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम ऐसे, फिर उसने मेरे साथ ये हादसा कर दिया ना। और आपको, आपके सामने वो बता रही कि मेरे पास कोई फैमिली ओनरशिप भी नहीं है। देखें, अभी तक तो मुझे इतना तजुर्बा तो नहीं हुआ, तो मैं बाज़ औक़ात अकेली अगर चलूँ भी सही तो गिर जाती हूँ। अभी मैं इतना वो अंदाज़ा नहीं कर सकती। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ताला मेरा साथ देंगे। इंशाल्लाह। तो अभी तक मैंने इतना अंदाज़ा नहीं किया कि मैं कुछ कर पाऊँगी। अच्छा, तो चाहत तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम अपनी एक उस्ताद के पास रह रही हो, जी, ठीक है? जी, और ज़ाहिर बात है तुम्हारे साथ ये इतना बड़ा हादसा गुज़रा है, तो तुम्हें ज़हनी मसाइल भी तो हुए होंगे, तुमने जी। ज़हनी नफ़सियाती मसाइल भी तो हुए होंगे, तो क्या तुम्हें उसके बाद नफ़सियाती मसाइल हुए? ज़हनी तौर पे किस तरह से आप तुम मतलब कि देखें, एक अल्लाह की तरफ से नबीना होता है ना, बचपन से उसको कोई परेशानी नहीं होती। मैं दुनिया में घूमती थी, डांस करती थी, हसीन थी, प्यारी थी, तो मैं अपना खुद अपना खर्चा अफ़ोर्ड करती थी। यकदम मेरी आँखें बंद होने की वजह से मैं बहुत घबराती, जो लोग मुझे देखते, वो बातें करते, वो मैं अपने दिल पे ले जाना। देखिए, पहले ठीक थी, तो अभी मेरी आँखें बंद हो गई, मुझे बहुत सी घबराहट होती है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, तो मुझे वो ख़्याल से आने में बहुत तकलीफ़ में हो जाती हूँ। बहुत सी बीमार सी अब रहती हूँ, इसी वजह से यही सोच कर कि पहले ठीक थी, अब मुझे कोई गले नहीं लगाता,
अब मैं क्या करूँ? बाज़ औक़ात मैं अकेली भी होती हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई भी मेरा साथ नहीं आता। चाहत मैं इसके लिए मुझे नहीं पता मैं कौन से लफ्ज़ लूँ जो तुम्हारी तकलीफ़ को कम कर सकें, लेकिन मैं इतना ज़रूर इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म से कि तुम्हारे लिए जितना बेहतर हो सके, तुम्हारे लिए जितना अच्छा हो सके, हम वो कर सकें। अच्छा, तो तुम्हारी पहले आँखें थीं जब तुम अपनी दुनिया को देखती थी, तुम रहती थी, और अब तुम्हें वो सब कुछ याद आता है, तो क्या किसी डॉक्टर से रब्ता किया है, किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता तुमने किया है? देखें, एसिड फेंकने की वजह से मेरी सब आँखें जो थी जल गई। डॉक्टरों ने निकाल ली, बाकायदा उन्होंने नहीं कहा कि इसकी आँखें बन पाएँगी। अब नहीं तो बन पाएंगी? आप देख सकते हैं मेरी आँखें, कि मेरी आँखें अब नहीं बन सकती। चाहे तो हौसला करो मेरी जान, परेशान नहीं हो। देखो, ज़िंदगी हमेशा जो होती है ना, मेरी बात सुनो, ज़िंदगी हिम्मत हारने का नाम नहीं है, लड़ने का नाम है। तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, और तुमने बहुत जंग लड़ी है, तुमने बहुत मेहनत से लड़ी हो, तुम बहुत हिम्मत से लड़ी हो, और इस हिम्मत को तुम जाने मत देना। हौसला करो, बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओ। तुम ग्लासेस पहन लो प्लीज़। ये किसी इंसान की घटिया हरकत कैसे किसी की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है? कुछ एहसास है आप लोगों को? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये दरिंदा सिर्फ माशरे में लोग आते कहाँ से हैं? इनके माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है, इनकी कोई फैमिली नहीं है, ऐसे माशरे में ये दन दनाते फिर रहे हैं, ऐसे ये इंसानों के लिए ख़तरनाक हैं, और इनको कोई रोकता नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है। चाहत की ये सारी ज़िंदगी अब वो कैसे गुजरेगी? कैसे ये बेचारी अब सारी ज़िंदगी को गुजारेगी? एक घटिया इंसान ने देखें उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और ये सब पता है क्यों होता है? जब हम लोग ये बात करते हैं ना, गलत को देख के, जुल्म को देख के, कि छोड़ो यार तुम क्यों टांग फंसा रहे हो, होने दो, वो जो हम होने देते हैं ना, वो फिर बहुत ख़तरनाक होता है। अपने मुआशरे के इर्द गिर्द देखें, ऐसे लोगों को देखें, ऐसे अफराद को देखें जो ख़तरनाक है मुआशरे में, जो मुआशरे में एक बुरा किरदार अदा कर रहे हैं। खैर चाहत, बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पर आई, तुमने हमसे रब्ता किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और तुम बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझो, मूरत टीवी की टीम तुम्हारे साथ है, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ बताएं। नाजरीन, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चाहत को प्लीज़ सपोर्ट करें। उसके पास कोई फैमिली ऑनरशिप नहीं है, इस दुनिया में तनहा अपने इस जुल्म के लिए अकेला लड़ रही है, और वो अभी केस भी लड़ रही है, अदालतों के भी चक्कर काट रही है। वो एक बहुत ज़हनी शिकार है, मसाइल का शिकार हो गई है, उसकी ज़हनी जिस्मानी हालत बर्बाद हो गई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चाहत की हेल्प करें, इसके लिए डोनेट करें, ताकि हम चाहत को एटलीस्ट अब तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उसको हम शेल्टर प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और चाहत, हमने तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा सा अपनी हैसियत के मुताबिक सामान रखा हुआ है तुम्हें देने के लिए, तो बहुत शुक्रिया। मैं ये तुम्हारी गोद में रख रही हूँ, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, तुम इनको महसूस कर सकती हो। बहुत खूबसूरत कलर हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें फ़िरोज़ी है, इसमें ब्लैक कलर है, इसमें हमारे पास सी ग्रीन है, तो तुम्हें बहुत ये सूट करेंगे। और ये एक जो है ये बिस्तर है, ये तुम हाथ लगा के देख लो, मैं यहाँ रख रही हूँ, फिर तुम ले लेना। और ये जो बिस्तर है ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको कहीं पे भी जाओ तो तुम इसको इस्तेमाल कर सकती हो। ये फोल्डिंग वाला बिस्तर है, इसको तुम खोल के इसमें सो सकती हो और फिर फोल्ड कर सकती हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए कुछ हमने कैश भी रखा है, तुम इसको भी ले लो ताकि तुम अपना किराया लगा सको। बहुत शुक्रिया चाहत। नाजरीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं। आप प्लीज़ मूरत टीवी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें और हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकें, ज़्यादा दिलजमी से काम कर सकें। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड में नेक्स्ट मूरत टीवी के शो में एक और हम जो है इसी तरह की कहानी लेकर आपके पास आएंगे, जहां पे हम अपने ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर कर सकें, ख्वाजा सराओं को हम वो बाइज़्ज़त शहरी बना सकें जो आप अपने बच्चों के लिए तसव्वुर करते हैं। बहुत शुक्रिया। साथ मुझे इजाज़त दें। आज का शो इख्तिताम को पहुंचा है। देखते रहें मूरत टीवी, वॉइस ऑफ मूरत, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आपके लाइक और सब्सक्राइब ही है मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि हम लोग ज़्यादा काम कर सकें। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और ख्वाजा सरा की वो दर्द भरी कहानी जो मौशे से छुपी हुई है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।